Hello guys, welcome to all of you on JKT जयचंद कुमार टीचर्स चैनल। सो गाइस, आज फिर से आपका दोस्त जयचंद कुमार एक नए वीडियो के साथ आया है, एक नई स्टोरी के साथ आया है। गाइस, स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आइए देखते हैं। और ये देखिए, स्टोरी का टाइटल है फोर्सेस ऑफ द मून। फोर्सेस ऑफ द मून का मतलब होता है चंद्रमा की कलाएं। तो स्टोरी का टाइटल ऐसा क्यों है, स्टोरी में आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा गाइस। ओके, तो देखिए, बीरबल्स विजडम वाज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, तो देखिए, वीरबल यहीं पे एक बताने वाला चीज है, देख लीजिए गाइस कि वीरबल के बाद है इधर कॉमा, देख लीजिए, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काकी के, यानी बीरबल का विजडम। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी। वाज मतलब था, फेमस था। ठीक है, फेमस का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फेमस, यानी पॉपुलर, है ना, पॉपुलर बोल सकते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी पूरे दुनिया में वो फेमस थे। ठीक है, आगे देखिए, वंस यानी एक बार, अ किंग, अ मतलब एक, किंग यानी राजा, फ्रॉम अनदर किंगडम, फ्रॉम मतलब से, अनदर यानी दूसरे, किंगडम यानी राज्य से। ठीक है, तो एक दूसरे राज्य के राजा एक बार, यहाँ से देख लीजिए, एक बार एक दूसरे, अनदर यानी दूसरे, किंगडम यानी राज्य। ठीक है, किंग यानी राजा, किंगडम यानी राज्य, तो दूसरे राज्य के राजा क्या किए, देखिए, वांटेड यानी चाहते थे, टू मीट बीरबल, टू लगा के बताया गया है कि वो क्या चाहते थे। ठीक है, तो देख लीजिए, टू प्रीपोजिशन है, ये संबंध बताता है कि मतलब ये क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मिलना चाहते थे। ठीक है, वांटेड यानी चाहते थे, टू मीट यानी मिलना, किससे, तो बीरबल से। ठीक है, बीरबल से मिलना चाहते थे। ओके, अब आगे देखिए, ही इनवाइटेड बीरबल, ही मतलब उन्होंने, इनवाइटेड का मतलब है आमंत्रित करना। ठीक है, तो उन्होंने आमंत्रित किया बीरबल यानी बीरबल को, टू हिज पैलेस, टू फिर से वही वो दिखा रहा है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, हिस यानी उसके, पैलेस का मतलब होता है महल। ठीक है, तो अपने महल में बीरबल को इनवाइट किया, आमंत्रित किया। ठीक है, अब आगे देखिए, बीरबल विजिटेड द किंग, बीरबल नाम है, विजिटेड का मतलब होता है वहां पहुंच जाना, पहुंच गए। द किंग यानी कि राजा। ठीक है, वहां गए, राजा के पास में बीरबल गए। ठीक है, आगे देखिए, द किंग वॉज, द आर्टिकल है, किंग यानी राजा, वॉज मतलब थे, क्या थे, आगे देखिए, वेरी इम्प्रेस्ड विथ बीरबल्स विट एंड विजडम। तो देख लीजिए, विथ मतलब से, बीरबल्स, ये देख लीजिए, बीरबल के बाद है कॉमा, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काकी के, यानी बीरबल के विट यानी बुद्धि, एंड मतलब और, विजडम यानी बुद्धिमता। ठीक है, उनकी बुद्धिमता से, बुद्धि से वो बहुत ही ज़्यादा क्या हुए, प्रभावित हुए। ठीक है, आगे देखिए, व्हेन बीरबल्स स्टे केम टू एन एंड, देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन यानी जब, व्हेन का मतलब कभी कभी कब भी होता है गाइस। ठीक है, यहाँ पे व्हेन का मतलब जब है, क्यों है, अब ये भी बात जान लीजिए। तो अगर इसके बाद, व्हेन के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो उसका मतलब कब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो व्हेन यानी जब, बीरबल्स यानी बीरबल का, वही बात है जो यहाँ पे मैंने बताया, ये देख लीजिए, उधर है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूँ, बीरबल के बाद है कॉमा, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काकी के, यानी बीरबल के स्टे यानी ठहरने का। ठीक है, केम यानी आया, टू एन एंड यानी कि उनके ठहरने का समय जब खत्म हुआ। ठीक है, वहाँ पे गए और जब वो ठहर के अब उनको यहाँ से निकलना था, तो वो समय आ गया। ठीक है, स्टे केम टू एन एंड यानी कि वो उनका जो समय था वो खत्म हुआ। ठीक है, उनका ठहरने का समय जब खत्म हुआ, तो क्या होता है, देखिए, द किंग, द आर्टिकल है, किंग यानी राजा, क्या किए, इधर देखिए, गेव यानी दिए, हिम यानी उसको, किसको, बीरबल को, मेनी गिफ्ट्स, मेनी यानी बहुत ज़्यादा, गिफ्ट्स यानी कि उपहारें, बहुत सारे उपहार दिए। ठीक है, जब बीरबल वहाँ से चलने को थे, चले, तो उस समय राजा, वहाँ के जो राजा थे,
वो बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, ठीक है, उपहार दिए। एज ही लेफ्ट द पैलेस, जैसे ही लेफ्ट यानी छोड़ा, द पैलेस यानी महल, ठीक है, जैसे ही वे उस महल को छोड़ने वाले थे तभी क्या होता है, छोड़े वहाँ से मतलब निकल रहे थे, तभी क्या होता है, वन ऑफ का यूज़ कैसे होता है बता रहा हूँ गाइस, देखिए। वन ऑफ द किंग्स मिनिस्टर्स आस्क्ड बीरबल, ओके, तो देखिए मिनिस्टरों में से एक की बात हो रही है, ठीक है, वन ऑफ यानी बहुत सारे लोग अगर हैं उसमें से किसी एक की बात होए तो वन ऑफ का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिस्टरों में से एक मिनिस्टर आस्क्ड यानी पूछा, बीरबल यानी बीरबल से, ठीक है, क्या पूछा, ये आगे देखिएगा इस क्या पूछा। हाउ वुड यू कंपेयर, हाउ मतलब कैसे, वुड यू देखिए वुड का यूज़ हुआ है, यानी वुड का यूज़ तुरंत अगर बात होती है ना तो वुड का यूज़ होता है कि देखने में फ्यूचर लगेगा, हिंदी इसका फ्यूचर के जैसा निकलेगा, जैसे तुम कैसे करोगे, ठीक है, तुम कैसे कंपेयर करोगे, ये मतलब निकलेगा, ठीक है। लेकिन ये फ्यूचर नहीं है, तुरंत बात हो रही है ना, वो प्रेजेंट में ही तो पूछ रहा है कि तुम कैसे कंपेयर करोगे, ये अभी बताओ, है ना। तो ये वुड फ्यूचर का नहीं है, लेकिन बात इसका जो हिंदी निकलेगा ना वो फ्यूचर जैसा होगा। तो देखिए हाउ वुड यू कंपेयर, तो तुम कंपेयर कैसे करोगे, यानी डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, किसमें, तो यहाँ पे देख लीजिए, एम्परर अकबर विद आर किंग, एम्परर यानी कि सम्राट, अकबर यानी कि वो अकबर जो इनका राजा, ठीक है, विथ मतलब से, आर मतलब हमारे, किंग यानी राजा, तो अकबर से और हमारे राजा के बीच में तुम कंपेयर कैसे करोगे, दोनों में डिफरेंस कैसे करोगे, ठीक है। ये बीरबल से वो जो मिनिस्टर थे वो पूछे, ठीक है, मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री, ठीक है, तो मंत्री ने ऐसा पूछा। अब आगे देखिए, बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, योर किंग इज लाइक द फुल मून। अब देखिए योर, बीरबल सैड यानी बीरबल ने कहा, योर यानी तुम्हारा, किंग यानी राजा, इज मतलब है, लाइक यानी जैसे, द फुल मून का मतलब क्या होता है, फुल मून का मतलब वो एकदम उजाली रात को बोलते हैं फुल मून, ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, बोलते हैं कि मतलब पूर्णिमा बोलते हैं ना, पूर्णिमा बोलते हैं, तो पूर्णिमा, ठीक है, जैसे एक पूर्णिमा है, आपके राजा जो है ना वो एकदम पूर्णिमा की तरह है, ठीक है। वाइल यानी जब की, देखिए वाइल का यूज़ तब होता है गाइस जब कोई भी चीज़ उसके अपोजिट दिखाया जाए, ठीक है, यानी जैसे मैं काला हूँ, आई एम ब्लैक, वाइल यू आर वाइट, तो देखिए आप वाइट हैं, गोरे हैं, ऐसे जो होता है ना, यानी ठीक उसका अपोजिट, ठीक, तो वहाँ पे वाइल का यूज़ होता है, ठीक है। तो देखिए ये राजा, आपका राजा फुल मून है, यानी कि पूर्णिमा है, ठीक है, पूर्णिमा जैसे, पूर्णिमा के जैसे हैं, वाइल यानी जबकि, एम्परर यानी कि सम्राट, अकबर यानी राजा, अकबर कैसा है ये देखिए, इज मतलब है लाइक यानी जैसे, क्रिश्चियन शेप्ड क्वार्टर मून, ये कह रहे हैं कि ये कैसा है, तो वो शेप में है, वो शेप्ड के जैसा ये है, शेप है, यानी शेप का मतलब जानते हैं ना, आकार, ठीक है। क्वार्टर यानी कि जो चौथाई हिस्सा होता है ना उसको इंग्लिश में क्वार्टर कहते हैं, ठीक है। तो क्वार्टर, मून यानी कि वही चांद, तो वो चांद का ना जो चौथाई हिस्सा है वैसा है हमारे जो सम्राट हैं, वो वैसा है, ठीक है, मैं उनको ऐसा समझता हूँ, ऐसे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। कैसे कंपेयर किए, इनको बताए कि जो आपके राजा हैं वो एकदम तो भाई फुल मून हैं, यानी कि वो पूर्णिमा की रात हैं जैसे, है ना, पूर्णिमा जैसे हैं, और हमारा जो सम्राट हैं अकबर वो क्या हैं, क्वार्टर मून यानी कि वो जो चांद का 4 टुकड़ा करिए और उसमें से एक टुकड़ा को क्वार्टर कहते हैं, ठीक है, तो क्वार्टर मून वो बहुत छोटा टुकड़ा है, ऐसा उन्होंने कहा। एवरीवन वॉज हैप्पी, हर एक लोग, एवरीवन यानी हर एक लोग, वॉज मतलब थे, हैप्पी यानी खुश, विद बीरबल्स आंसर, विद मतलब से, बीरबल्स आंसर, देखिए बीरबल के बाद है कॉमा, फिर यस लगा है तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी, इसका मतलब होता है काकी के, यानी बीरबल के आंसर यानी कि जवाब से, वहाँ के जितने भी लोग थे ये जवाब सुन करके बहुत ही खुश हुए, ठीक है। अब आगे देखिए, बीरबल का ये जवाब सुन करके बहुत ज़्यादा खुश हुए। अब आगे देखिए क्या होता है,
वेन बीरबल रीच्ड अकबर्स कोर्ट, अब देखिए वेन यानी जब, फिर से देख लीजिए यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसीलिए जब का यूज हो रहा है, हिंदी निकल रहा है, ठीक है। यानी वेन यानी जब, बीरबल नाम है, रिच्ड यानी पहुंचे, अकबर्स कोर्ट, अकबर के बाद में देखिए कॉमा है, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है काकी के, यानी अकबर के। जैसे यहाँ पे देख लीजिए सेम वही है, बीरबल के आंसर्स, और वैसे ही अकबर के कोर्ट यानी अकबर यानी राजा के, अकबर के कोर्ट यानी दरबार में जैसे ही ये पहुँचे तो क्या होता है, ही केम टू नो, उसको मालूम हुआ, किसको, बीरबल को मालूम हुआ। केम टू नो का मतलब होता है मालूम हुआ, दैट मतलब कि हिज आंसर, हिज यानी उसका, आंसर यानी कि जवाब, हैड एंगर्ड यानी कि गुस्सा दिला दिया है, अकबर यानी अकबर को, ठीक है। अकबर को गुस्सा आ गया है उसके आंसर से, ऐसा उनको मालूम हो गया। किसको मालूम हो गया, बीरबल को, ठीक है। अब आगे देखिए, अकबर सैड, अकबर ने कहा, यू आर नॉट लॉयल टू मी, ओके, यू आर तुम नहीं हो, नॉट यानी नहीं हो, लॉयल का मतलब होता है ईमानदार, ठीक है। मेरे लिए, मी मतलब मेरे लिए, तो मेरे लिए तुम ईमानदार नहीं हो, ऐसा उन्होंने कहा। कौन कहा, अकबर ने कहा बीरबल को, ठीक है। अब आगे देखिए, यू हैव इंसल्टेड मी, अब देखिए यू मतलब तुम, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है गाइस, देख लीजिए। तो यू हैव इंसल्टेड मी, तुमने मेरा इंसल्ट किया है, तुम मेरी बेइज्जती की हो, ऐसा राजा ने कहा, अकबर ने कहा, ठीक है। अब आगे देखिए, बीरबल एक्सप्लेन्ड, बीरबल नाम है, एक्सप्लेन्ड का मतलब होता है जैसे बहुत ही विस्तार से बताने को एक्सप्लेन्ड कहते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन मतलब बताना विस्तार से, और एक्सप्लेन्ड का मतलब होता है बताया। यो मजिस्ट्री मतलब महाराज या हे महाराज, क्या बताए, आगे देखिए। द फुल मून यानी कि पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा, बिकम्स यानी हो जाता है, बन जाता है, स्मॉलर यानी कि छोटा, ठीक है, बनते जाता है, बिकम्स यानी बनता है, होता जाता है, क्या है, स्मॉलर यानी कि छोटा होता जाता है। एवरी डे यानी कि हर एक रोज या डे बाय डे वो क्या होता है, छोटा होता रहता है, ठीक है। जो फुल मून होता है ना, जो उजाली रात होती है, तो ये बता रहे हैं कि जो उजाली रात होती है, जो पूर्णिमा होता है, वो डे बाय डे छोटा होता जाता है, वो जो चांद होता है वो बिल्कुल छोटा होता जाता है, ठीक है। वाइल, फिर से देख लीजिए वही वाइल का यूज हुआ है, जबकि, वाइल यानी जबकि, द क्वार्टर मून, क्वार्टर यानी कि वही एक चौथाई, मून यानी चांद, ग्रोस यानी बढ़ता है, बिगर, ठीक है, तो यानी वो बढ़ता रहता है, ग्रोस का मतलब बढ़ना, बिगर यानी बड़ा, ठीक है। जबकि क्या होता है, जो क्वार्टर मून है, जो एक चौथाई मून रहता है, एकदम पतला सा निकलता है ना, वो चांद क्या होता है, धीरे धीरे डे बाय डे बढ़ते रहता है। योर फेम एंड पावर टू, यानी योर यानी तुम्हारे, फेम यानी कि तुम्हारा जो फेम है, नाम है, पावर है, ये सब क्या होता है, टू का मतलब भी, इज ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ रहा है। एवरी डे यानी हर रोज, इनका कहने का मतलब है कि महाराज, यहां भी देख लीजिए, ग्रोइंग एवरी डे यानी हर रोज तुम्हारा जो नेम और फेम है, पावर है, ये बढ़ते ही जा रहा है। अकबर हग्ड, अकबर नाम है, हग्ड का मतलब है वो गले लगाया, बीरबल यानी बीरबल को, फॉर हिज लॉयल्टी,